क्या आप जानते हैं, इस ब्रह्मांड में मानव के लिए सबसे ऊंचा, सबसे गुप्त और सबसे शक्तिशाली ज्ञान एक ही ग्रंथ में संचित है। इसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा संवाद जो स्वयं महादेव शिव और माता पार्वती के बीच हुआ था। विज्ञान का अर्थ है चेतना, भैरव का अर्थ है चेतना से परे की अवस्था, और तंत्र का अर्थ है विधि, यानी चेतना से भी आगे जाने की कला। शिव ने पार्वती को 112 तकनीकें बताई, आत्मज्ञान के 112 द्वार। पर आश्चर्य की बात यह है कि इन 112 में से आपके लिए आमतौर पर केवल 2 या 3 ही काम करती है, बाकी किसी और के लिए। इसलिए खोज जरूरी है, जल्दबाजी नहीं। आज के समय में आत्मज्ञान उतना कठिन नहीं जितना पहले था। पहले ये केवल तपस्वियों, गुफाओं में ध्यान करने वालों के लिए सुलभ था। लेकिन आज यदि आप सही तकनीक पाले तो ये एक बिजली के झटके की तरह आपके भीतर घटित हो सकता है, अचानक, बिना किसी चेतावनी के। आज मैं आपको सिर्फ पहली तकनीक बताने जा रहा हूं, और ये तकनीक इतनी सरल है कि शायद आप सोचें, क्या सच में इतनी आसानी से? ये तकनीक है श्वास के अंतराल पर ध्यान। जब आप सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ने से ठीक पहले, या सांस बाहर छोड़ने के बाद अंदर लेने से पहले एक सूक्ष्म अंतराल होता है, बहुत छोटा, कुछ ही पल का, लेकिन यही वह दरवाजा है जो आपको चेतना से परे ले जा सकता है। उस क्षण में न मन सक्रिय होता है, न शरीर, कोई विचार नहीं चलता, आप बस होते हैं, और इस छोटे से रुकने के पल में पूरा ब्रह्मांड समा सकता है। अभ्यास कैसे करें? आराम से बैठ जाए, आंखें बंद करें, सांस ले, फिर बाहर छोड़ने से पहले रुके, सांस छोड़े, फिर अंदर लेने से पहले रुके। इस रुकने के पल को देखें, महसूस करें। बस यही आपका ध्यान है। समय के साथ ये पल लंबा लगेगा, गहरा होगा, और आप पाएंगे कि इस छोटे से अंतराल में आप स्वयं को खो देते हैं और सत्य को पा लेते हैं। समापन। विज्ञान भैरव तंत्र की बाकी 111 तकनीकें भी इसी तरह साधारण दिखने वाली, लेकिन अनंत गहराई से भरी हुई है। इनमें से कौन सी आपके लिए सही है, ये खोजने की यात्रा ही असली साधना है। अगर आप इन तकनीकों और गुप्त आध्यात्मिक विधियों के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक कर अपना समर्थन जरूर दें।